नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विजेंद्र और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार अपडेट। जी हाँ दोस्तों, यह जो अपडेट है PTT 2022 वाले जो स्टूडेंट हैं उनके रिगार्डिंग होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बार की जो PTT की कंडक्टिंग बॉडी है वो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर थी। तो इसी यूनिवर्सिटी ने इस बार की काउंसलिंग का जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। इस शेड्यूल के अंदर क्या क्या आपकी जो डेट रहने वाली है वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में काउंसलिंग प्रक्रिया के अंदर भाग लेते वक्त आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी है वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है बिना स्किप किए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस नोटिस के अंदर उन्होंने बताया है कि यह जो नोटिस है यानी कि जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल 4 वर्षीय BA BEd और BSc BEd वाले जो पाठ्यक्रम है उनके लिए ही जारी किया गया है। इसके बाद में देखो 2 साल वाले जो BEd का कार्यक्रम है वो भी आपका इसी वीक के अंदर आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब उन्होंने जो है सबसे पहले बताया है कि यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो सब 22 जुलाई को है वो आ गया था। इसके बाद में इन्होंने अब टाइम दे रखा है कि अगर फॉर्म भरते वक्त आपके पास में कोई भी अगर त्रुटि हो गई है तो वो त्रुटि आप सही कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में देखो इन्होंने बताया है कि सबसे पहले आपको 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंदर है वो आपको किसी साला दर्पण पोर्टल के ऊपर जाके आपको पूरी जो इंस्टीट्यूट की जो लिस्ट है उसकी जानकारी ले लेनी है और उसकी जानकारी लेने के बाद में आपके अंकों के आधार पर है आपको इंस्टीट्यूट जो है वो चॉइस करना है। देखिए फ्रेंड्स, आगे इन्होंने बताया कि आपका जो रिजल्ट जारी किया गया है वो रिजल्ट बिना कट ऑफ के जारी किया गया है। ठीक है, इसमें कोई भी जो है वो मेरिट नहीं दी गई है। इसके बाद में उन्होंने बताया कि आपको जब काउंसलिंग के अंदर भाग लेना है उस वक्त आपको महाविद्यालय का जो आवंटन है वो मेरिट के आधार पर होगा। ठीक है, आपकी सीटों के आधार पर और आपके संकाय और श्रेणी के आधार पर आवंटन होगा। इसके बाद में उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्प यानी कि चॉइस में अधिकतम विकल्प भरें, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉलेज है वो चॉइस के अंदर भरनी है। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने बताया कि यानी कि चॉइस भरने की कोई भी सीमा नहीं है। ऑल राजस्थान के अंदर जितनी भी कॉलेज हैं वो सब की सब आप चॉइस के अंदर भर सकते हो। इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि अगर आप लॉक करने महाविद्यालय चयन करते हो तो उस समय आपको लॉक नहीं करना है। ठीक है, अगर बाद में आपका मन बदले चॉइस को चेंज करने का तो आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप चॉइस लॉक कर दोगे उसके बाद में कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। इसके बाद में देखो टेंटेटिव जो कैलेंडर इन्होंने डाला है वो भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने डाला है कि आपके जो फॉर्म के अंदर जो है संशोधन करने की जो डेट दी है वो उन्होंने दी है 29/7/22 से 4/8/2022 तक। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने बताया कि सबसे पहले आपका 5,000 का जो चालान है वो कटेगा। ठीक है, यानी कि 5,000 का चालान कटने के बाद में चॉइस फिल होगी तो उसका जो टाइम है यानी कि मोटी मोटी बात करें तो आपकी जो है काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो 7 अगस्त से शुरू हो जाएगी और 16 अगस्त तक चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फर्स्ट राउंड की जो है उसके अंदर आपकी डेट नहीं बढ़ेगी, आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। ठीक है, उसके बाद में 3rd 4th और 5th राउंड की जो काउंसलिंग है उनके अंदर जो है वो डेट आपकी बढ़ती रहेगी। इसके बाद में देखो दूसरी डेट इन्होंने दी है विकल्प भरने की डेट दी है वो 2 दिन का टाइम और दिया है, यानी कि पहले चालान कटवा सकते हो और चालान के वक्त भी आप चॉइस भर सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको 16 तारीख तक भी आपने चालान ही कटवाया है तो विकल्प भरने के 2 दिन और इन्होंने दिया है, यानी 18 अगस्त तक। इसके बाद में देखो उन्होंने बताया कि यानी कि आपकी जो फर्स्ट राउंड के अंदर जो काउंसलिंग के अंदर जो भाग लेते हैं और उनको जो चॉइस मिलेगी वो चॉइस 22 तारीख को आपको सूचित कर दी जाएगी। यानी कि एक चीज़ और आपको नोट करनी है फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है PTT के अंदर आपको जितना भी आपको आपकी कॉलेज चले उतने साल तक आपको जो मोबाइल नंबर देते हो वो एक चालू मोबाइल नंबर देना, क्योंकि सभी जानकारी जो है वो आपको PTT की कंडक्टिंग जो बॉडी है वो मोबाइल के ऊपर ही उपलब्ध करवा देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 22 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा महाविद्यालय जो है वो अलॉट हुआ है। अब एक चीज़ और है फ्रेंड्स, फर्स्ट चॉइस के अंदर जिसको भी महाविद्यालय अलॉट होती है उनको अपवर्ड मूवमेंट का भी मौका मिलेगा। सेकंड चॉइस के अंदर अलॉट होती है उनको भी मौका मिलता है, लेकिन उनको कॉलेज जो है अपनी मनपसंद की चूज करने का मौका नहीं मिलेगा। और फर्स्ट राउंड के अंदर अगर किसी को
कॉलेज अलॉट होती है तो उनको चॉइस दोबारा ऑर्डर देने का भी मौका मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, अगर आपकी मनपसंद कॉलेज आप एक नंबर पे लगाते हो तो अगर वो मिल जाएगी तो उसके बाद में अगर आप अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाहते हो तो उसका कोई भी समाधान नहीं होगा, यानी उसके बाद में आपको अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा आपका। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपकी जो मनपसंद जो कॉलेज है, महाविद्यालय है, उसको आप फर्स्ट चॉइस पर ना रखें, उसको आप चॉइस के अंदर नीचे रखें। और उसके बाद में अगर आपको फर्स्ट राउंड में अगर आपकी कॉलेज आपको अलॉट हो जाती है, उसके बाद में आपको अपवर्ड मूवमेंट के अंदर शामिल होकर आपकी फर्स्ट चॉइस को है वो आपको ऑप्शन देना है, प्रायोरिटी पे रखना है, जिससे आपको मनपसंद कॉलेज है वो मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आपको फर्स्ट चॉइस जो है वो मिल जाएगी फ्रेंड्स। अब आप अपने स्कोर के आधार पर आप डिसाइड कर लीजिए फ्रेंड्स। डिपेंड करेगा आपके लोकेशन और आपके एरिया के ऊपर। आप किसी अंदर सिटी के अंदर की कॉलेज लगाना चाहते हो तो आपको ज़्यादा नंबर चाहिएंगे, अगर सिटी से बाहर की कॉलेज आप लेना चाहते हो तो आपको कम नंबरों पर भी अलॉट हो जाएगी फ्रेंड्स। तो दो बातों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। एक चीज़ उन्होंने बताई है कि काउंसलिंग के बाद में आपको महाविद्यालय में रिपोर्टिंग जो है वो 24/8 से 31/8 तक आपको रिपोर्टिंग करनी है, ये ऑनलाइन ही करनी है एक बार तो। इसके बाद में ऑनलाइन अपवर्ड मूवमेंट है तो ऑनलाइन आवेदन, यानी कि आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन जो है वो 26/8 से 2/9 तक कर देना है। इसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट जो आ जाएगा वो 6 तारीख को आ जाएगा, 6/9 को आ जाएगा। उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट के बाद में जो आपको कॉलेज अलॉट होगी उसके अंदर किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं होगा। और उसके बाद में आपको महाविद्यालय में जो है वो रिपोर्ट करना ही होगा। अगर रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपका जो है कैंडिडेचर है वो ऑटोमेटिक जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका एडमिशन है वो निरस्त हो जाएगा। और उसकी जो डेट है वो कितनी है, 7/9/22 से 12/9/22 तक है। ये डेट तो है वो 5 राउंड तक चलती रहेगी फ्रेंड्स, ठीक है, लास्ट ईयर की तरह है। लेकिन आपको जितनी जल्दी हो सके फर्स्ट राउंड में ही आपकी कंप्लीट जो है प्रोसेस कर लेनी है, जिससे फ्री हो जाओ। इसके बाद में देखो आपको बताया गया है जो जितने भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको तैयार करके रख लेने हैं। उसके बाद में जैसे ही आपकी कॉलेज मिलती है आपको, और मिलने के बाद में आपको 22,000 का जो चालान है वो आपको कटवाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में एक चीज़ और इन्होंने बताई है कि यानी कि अगर आपको कॉलेज अलॉट होती है, ठीक है, कॉलेज अलॉट होती है और आप उसके अंदर काउंसलिंग में आगे की राउंड की काउंसलिंग उसमें भाग नहीं लेते हो तो आपको 600 रुपये काट के 4400 रुपये रिफंड किए जाएंगे। और आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं होती है तो आपको सिर्फ 200 रुपये कटेंगे और 4800 रुपये रिफंड हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके अंदर जो आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपको खुद का ही लगाना होगा। इसके बाद में देखो 22,000 का जो है वो चालान आपको ई-मित्र के ऊपर जमा करवाना है फ्रेंड्स, और ये किसी भी शर्त में आपको रिफंड नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो अपने सभी साथियों के साथ में शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।